जब तक बिहार की गद्दी में बैठी तो बिहार के मजलूमों की कोई बात उसे दिखाई नहीं दी। अब जो वो सड़क पर उतर कर आए हैं तो आया उनके निज स्वार्थ का मसला है या आसाम के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों को निशाना बनाकर सब्जी की कीमतों की बात उसने कह दी है। ये गाय, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये उन्माद पे कब तक? सत्ता हासिल करने के लिए उन्माद के ज़रिए सत्ता तो हासिल किया नहीं। ऐसी हैं वो, कल तक जो असेंबली में बैठे थे, कब तक जो सरकार में थे तो क्यों नहीं फैसला करवा लिया था? मामला उसकी नहीं, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। बहरहाल चलिए, शिक्षक के लेकर लड़ाई लड़ते हैं, देर से अगर सद्बुद्धि उनको आती हो अच्छी बात है, लेकिन जो मामला हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक पुलिस की लाठीचार्ज हुई, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, जनता के मसाइल को लेकर जब भी कोई तहरीक उठे, अगर उस पर पुलिस इस तरह से बर्बरता से लाठी चलाए तो ये मुनासिब अमल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इस पर अभी हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक कि इस पर जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, क्योंकि ख़बरें ये भी आ रही हैं कि कुछ लोगों ने मिर्च पाउडर भी छिड़के, कुछ लोगों ने और दूसरी हरकत भी की। लेकिन अफसोस का मामला ये है कि इस वक्त सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जो राजनीतिक मर्यादाएं हैं, जो पॉलिटिकल इथिक्स है, जो अखलाकियात है सियासत में, सबको सबने दफना दिया है। हुक्मरान तबका को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, वो सत्ता के गुरूर में मस्त है। और बीजेपी, असल मसला ये है कि ये बीजेपी का दोहरा रोल भी है कि मरकज़ में बैठकर वो गरीबों के सारे मुद्दे को भुला बैठी है। जब तक बिहार की गद्दी में बैठी तो बिहार के मजलूमों की कोई बात उसे दिखाई नहीं दी। अब जो वो सड़क पर उतर कर आए हैं तो आया उनके निज स्वार्थ का मसला है या जनता का? तो जनता के इशूज़ को उठाकर तख्त पर तो लोग बैठ जाते हैं, तख्त पे बैठ जाते हैं तो फिर जनता के मसाइल हल नहीं होते। ये सारी बातें हैं जो इस वक्त विडम्बना है देश की राजनीति की। सर, बीजेपी कह रही है कि 2025 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो महागठबंधन को आंदोलन करने के लिए सोचना पड़ेगा। अच्छा देखिए, आंदोलन तो महागठबंधन ही, आंदोलन तो जनता की तरफ से है। जनता की आंदोलन को न तारीख कभी रोक सकी है, देखिए न कभी रोक पाएगी। और 2025 में आना तो मुंगेरी लाल जी के सपने की तरह है। उनके पाँव के तले जो ज़मीन खिसक रही है, अभी वो कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों को निशाना बनाकर सब्जी की कीमतों की बात उसने कह दी है। ये गाय, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये उन्माद पे कब तक? सत्ता हासिल करने के लिए उन्माद के ज़रिए सत्ता तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन सत्ता चलाने के लिए इंसाफ ज़रूरी है। इस 10 सालों में कोई एक काम बता दे बीजेपी कि क्या किया उसने? क्या बेरोज़गारों को रोज़गार दे पाई? क्या गरीबों के खाते में पैसे आए? कितने चूल्हे बुझ गए? कितने नौजवान बेरोज़गार हो गए? सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर भले ही इनको तख्त मिल गई है, आइंदा का वोट इनको मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं मिलना है। नौजवान इनसे हिसाब पूछेगा कि मेरे रोज़गार का क्या हुआ। किसान हिसाब पूछ रहा है, मेरी फसलों की कीमत कहाँ गई। देश पूछ रहा है कि रुपए की कीमत क्यों इतनी गिरी। देश पूछ रहा है आज इनसे कि राष्ट्रता की बात करने वाले का और चाइना ने हमारी ज़मीन पे कदम कैसे बढ़ाया। ये सारे सवालात हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। शिक्षक को लेकर वो लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे। अरे शिक्षक के कितने हितैषी हैं वो, कल तक जो असेंबली में बैठे थे, कब तक जो सरकार में थे तो क्यों नहीं फैसला करवा लिया था? मामला उसकी नहीं, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। ये तो उनकी राजनीतिक लड़ाई थी। बहरहाल चलिए, शिक्षक के लेकर लड़ाई लड़ते हैं, देर से अगर सद्बुद्धि उनको आती हो अच्छी बात है, लेकिन जो मामला हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, इसके बारे में बताइए। अब जाहिर है ये मेरे फ्लैट के साथ साथ, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट ने हमें कोई दफ्तर नहीं दिया, एनसीपी का कोई एमएलए एमपी नहीं है तो उनको दफ्तर है, दूसरी पार्टियों को मिला है। और चूँकि हम माइनॉरिटी की लीडरशिप करते हैं तो हमको एक दफ्तर भी नहीं दिया है, तो ये मेरी रिहाइश भी और दफ्तर भी है। हर दिन भी, आज भी लोग मुंगेर से लोग आए, गया से लोग आए हुए हैं, जहानाबाद से लोग आते रहते हैं। हर दिन कुछ न कुछ पार्टी की एक्टिविटीज़ होती है। आज पूरे मगध डिवीज़न के काफ़ी जिम्मेदार साथी लोग यहाँ आए हैं, पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेकर के लौट रहे हैं। हम लोग गया से आए जी। क्या कहिएगा ये पार्टी के बारे में? पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये पार्टी एक तरफा काम नहीं कर रही है। ये पार्टी सबों के लिए, जो पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, मुस्लिम हैं, अक़लियत के लोग हैं, तो उनके लिए काम कर रही है। इसलिए हम लोग बड़ा दिल के साथ इनके साथ जुड़े हैं और हम लोग जुड़ गए हैं। और गया में हम लोग इंशाअल्लाह ताला इसको AIMIM को फ़रोग़ दिलाएंगे।